ओके। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा ये एज्यूम करके चलना बेटर होता है दैट एवरी डे वन मैन टेक्स 1 यूनिट ऑफ फूड। एक मैन को 1 यूनिट फूड डेली लगता है, मान के चलते हैं। तो इट इज मेंशन दैट प्रोविजंस फॉर अ गैरिसन ऑफ 240 men आर सफिशिएंट टू लास्ट फॉर एग्जैक्टली 120 days। एक मेन को डेली 1 यूनिट लगता है, तो 240 men हैं तो डेली 240 यूनिट्स लगेंगे। एंड द फूड जो डेली 240 यूनिट लगेगा दैट इज सफिशिएंट फॉर 120 days। इसका मतलब टोटल फूड जो होगा वो 240 इंटू 120 इतना होगा। नाउ दे आर सेइंग आफ्टर द फर्स्ट 40 days, अब आप देखोगे तो वन मैन को 1 यूनिट लगता है, 240 मैन थे तो डेली 240 खत्म हो रहा होगा। 40 days तक ये ऐसे प्रोसेस चला है, मतलब 240 इंटू 40 दैट मीन्स 9600 यूनिट्स खत्म हो चुके हैं। आउट ऑफ दिस टोटल कितना था? तो 0 12 4 जार 48, 12 2 जार 24 एंड 288। सो 28,800 यूनिट्स का जो टोटल फूड था उसमें से फर्स्ट 40 days में इतना खत्म हो चुका है। इसका मतलब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो 9,200 यूनिट्स रिमेनिंग है। Now what they are saying is after the first 40 days a reinforcement of 60 men joins the garrison। तो पुराने 240 men थे और 60 मतलब अब टोटल 300 men वहाँ पे है। बट उन्होंने बोला 60 men joins the garrison and every person decides his decreases his daily consumption by 20%। तो डेली हमने एज्यूम किया था 1 man 1 यूनिट लेता है, लेकिन अब वो 20% कम होगा तो डेली 1 man सिर्फ 0.8 kg ही लेगा। और टोटल 300 men हो चुके हैं, 240 पुराने 60 नए, तो 300 men डेली 0.8 के हिसाब से देखोगे तो 240 यूनिट्स डेली कंज्यूम करेंगे। दे आर आस्किंग फॉर हाउ मेनी डेज मोर और लेस दैन द शेड्यूल टाइम विल द प्रोविजंस लास्ट। अब देखोगे तो पहले 40 days तो हो चुके थे, उसके बाद 19,200 यूनिट्स बचा था, और अब देखोगे तो डेली 300 men है, 0.8 kg डेली ले रहे, तो 240 यूनिट्स डेली खत्म होंगे। मतलब 1920 by 24 2480। so now the food will last for another 80 days। पहले 40 days लास्ट किया था और फिर 80 days, दैट मीन्स फूड इज नाउ गोइंग टू लास्ट अ टोटल ऑफ 120 days। और पहले ओरिजिनल केस में भी देखोगे तो 120 days ही रह रहा था, अभी भी 80 और 40 120 days ही रह रहा है। दैट मीन्स नीदर मोर नॉर लेस देन द शेड्यूल टाइम, एग्जैक्टली एज पर शेड्यूल टाइम होगा। सो आंसर आएगा इसका नन ऑफ द अबो। अब ये ध्यान से देखोगे तो ये इसलिए हुआ क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो जो मेन थे वो 240 मेन थे, उसमें नए मेन 60 आए थे, मतलब 1/4 मेन बढ़ गए थे, मतलब 1/4 मेन बढ़ गए थे। और डेली कंजम्पशन जो था वो 20% डिक्रीज हुआ था। 20% मतलब 1/5 डिक्रीज हुआ था। अब आप ध्यान से देखोगे तो जैसे ही मेन बढ़ेंगे और कंजम्पशन घटेगा, ये मेन और कंजम्पशन इनवर्स वैरी करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेन अगर 1/4 बढ़ गया, इसका मतलब मेन एक तरीके से 4 पे 1 बढ़ गया, मतलब 4 की जगह 5 हो गया। और कंजम्पशन देखोगे तो 1/5 डिक्रीज हो गया, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 5 में 1 की डिक्रीज आ गई, मतलब 5 की जगह 4 हो गया। तो मेन 4 की जगह 5 हो गया, कंजम्पशन 5 की जगह 4 हो गया। इसलिए मेन इंटू कंजम्पशन, ये मल्टीप्लीकेशन पहले भी 4 × 5 20 था, अब भी 4 × 5 20 है। तो एक तरीके से शॉर्टकट से भी आप इस डेटा से समझ सकते थे कि ये बिना किए भी कि देयर वॉज नॉट गोइंग टू बी एनी चेंज, नो चेंज विल बी आंसर, दैट मीन्स नन ऑफ द अबव।